न्यायाधीश शनि कुंभ में हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई को वक्री शनि की मकर में वापसी। 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। वक्री शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 राशियों पर कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्या कहती है शनि देव की स्थिति। जी हाँ, 29 अप्रैल से न्यायाधीश शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके थे। आपको हमने बताया कि किस प्रकार से शनि हर 2.5 साल में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इस 29 अप्रैल को शनि मकर से कुंभ में जा चुके हैं। अब कुंभ में बैठे बैठे देखिए 5 मई को वक्री भी हो जाएंगे। वक्री यानी कि अपनी उल्टी गति से चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और तकरीबन 12 जुलाई तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। उसके बाद मकर में चले जाएंगे। और जो कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि पे 7.5 जो अब तक बीच में खत्म हो गई थी, 12 जुलाई को फिर से लग जाएगी आप पे 7.5। लेकिन देखिए 12 जुलाई से पहले 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का ये समय वक्री शनि की दृष्टि आपके किस भाव पे पड़ रही है, कहाँ आपको राहत दे रही है, कहाँ आपको परेशानी भी कर सकती है, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, कुंभ राशि शनि की दूसरी राशि मानी गई है। इन पे भी 7.5 12 जुलाई के बाद दोबारा से लग जाएगी। तो ये जो समय है इनके लिए फिलहाल कोई दशा नहीं है इन पे शनि की 7.5 की। वक्री शनि इनके लिए कैसे रहेंगे? देखिए, जब भी राशि का स्वामी जो वक्री होता है तो वो थोड़ी परेशानियां, चिंताओं को बढ़ाता है। एक तो 7.5 हो गई, ऊपर से शनि वक्री हो गए हैं, तो ये इनके लिए थोड़ी चिंताओं को डबल तरीके से बढ़ाएगा। और शनि हालांकि जब इनके लगन में मार्गी थे तो स्थिति बेहतर थी, लेकिन वक्री होते ही 5 जून के बाद 12 जुलाई तक इनको थोड़ी ज़्यादा समस्या रहेगी। इवन उसके बाद भी, क्योंकि क्या रहेगा, इनको थ्रू आउट अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों को ये समझिए क्यों। देखिए, अभी यहाँ पर वक्री होके बैठे हैं और 5 जून से वक्री हो जाएंगे। 12 जुलाई को भी वक्री होते होते ये शनिदेव यहाँ पहुँच जाएंगे, खर्च के घर में पहुँच जाएंगे। राशि का स्वामी 12वें घर में और वो भी वक्री, तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। 7.5 का प्रथम दौर चलेगा और ये 23 अक्टूबर को जाके मार्गी होंगे, लेकिन तब भी इनको इतनी बड़ी राहत नहीं मिलेगी। तो इनके लिए जो पूरी बड़ी राहत मिलेगी कुल मिला के वो 17 जनवरी तक। तो इसलिए कुंभ राशि वाले, ये वो अकेली राशि है जो सबसे ज़्यादा परेशान रहेगी आने वाले समय में। अनफॉर्चुनेटली क्या करें, मजबूरी हमें बताना भी पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है? कि आपको अननेसेसरी खुश नहीं करना है कि बहुत बढ़िया लाभ मिल जाएगा। जो सच है वो सच बताना है, लेकिन डराने की भी हम लोग कोशिश की जरूरत नहीं है। और वो बताना है कि क्या इस दौरान नहीं करना है, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी में, संकट में फंसे तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आज बड़ी राहत भी मिलेगी कि मुझे इन चीज़ों से बचना है और ये चीज़ करनी है। देखिए, आपके लिए शनि का दौर 5 जून से लेके और 17 जनवरी 2023 तक ये सावधानी पूर्वक चलाने वाला होगा। इस समय लग्नेश भी 12वें भाव में रहेंगे, तो स्थिति आपके लिए उतनी बेहतर नहीं रहेगी। इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। शनि जब 12वें घर में होते हैं तो जोड़ों के रोग बढ़ाते हैं। अगर आपको पैरों में दर्द की शिकायत है, जॉइंट्स पेन है, हड्डियों में दर्द रहता है, गठिया का रोग है तो, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप सावधान हो जाइए। इस समय पे बीमारी जो है शनिदेव यहाँ बढ़ा सकते हैं, वक्री शनि। और लापरवाही ना करें, खान पान पे संयम बरतें। आपकी सेहत भी इस समय गड़बड़ा सकती है, हो सकता है आपका वजन कम हो जाए। और ये दौर यात्राओं का जबरदस्त बन जाएगा कि आप घर पे नहीं रहेंगे। अब कविता जी, अगर कोई व्यक्ति साल में 8-9 महीने घर से बाहर रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि घर के खाने और बाहर के खाने में बहुत फर्क है। जलवायु का फर्क पड़ता है, पानी का फर्क पड़ता है जगह जगह का, तो ऑब्वियसली आपकी सेहत पे इसका असर पड़ेगा। तो आपको अपने खान पान के, अपने डाइट का ध्यान रखना है। ऑयली और जंक फूड से आपको बचना चाहिए। और इस दौरान खर्च भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बीमारी हारी पे भी खर्च हो या घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ये पैसा लगे, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको इस समय पे चलना चाहिए। तो मयंक जी, कुंभ राशि वालों के लिए वक्री शनि की दृष्टियाँ क्या क्या कहती हैं? देखिए, वक्री शनि की दृष्टि जब लगन भाव में वक्री हो रहा है, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 30वीं दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है, भाई बहन को। 7वीं दृष्टि से काम, कारोबार, जीवन साथी को। और 10वीं दृष्टि से आपकी नौकरी, व्यवसाय को, यश को, मान सम्मान को, धन लाभ को देख रहा है। तो यहाँ पे शनि क्या करेंगे, जब शनि वक्री होंगे इन सब शुभ फलों में थोड़ा कमी करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है
एक तो क्लियर कट बता देते हैं कुंभ राशि वालों, अभी जनवरी तक 17 जनवरी तक नए कार्य की शुरुआत ना करें। पॉसिबिलिटीज़ है कि 12 जुलाई से पहले अगर संभव हो तो अपना जो शुरुआत करनी है या नौकरी बदलनी है तो बदल डालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको शुभ अंतरदशा महादशा चल रही है तो ये बात ध्यान से सुनिए, तो ये अशुभ परिणाम बहुत कम मिलेंगे जी। लेकिन जिन कुंभ राशि वालों को शुभ अंतरदशा महादशा नहीं चल रही है उन कुंभ राशि वालों की चुनौतियां फिर ज़्यादा बढ़ेंगी जी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ये ध्यान रख के चलना है। 7.5 के दौर में शनि की स्थिति ठीक नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाकर भी अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि अगर शुभ दशा है तो नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पे। पराक्रम इस समय आपका बढ़ चढ़ के बोलेगा, आपके अंदर घमंड भी आ सकता है, आप गलत सोच सकते हैं, भाई बहन के साथ विवाद संभव है, तो उस तरह की चीज़ों को टालिए। इस तरह का विवाद आपके संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना रखें। और यहाँ सिंह राशि है इसलिए आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे तालमेल बना के रखें, अन्यथा कोई बड़ी डील कोई बड़ी पार्टनरशिप इस समय आपके हाथ से निकल सकती है, तो संभल के चलें। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान पे, तो कार्यस्थल पर आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जो आपके मतलब का ही नहीं होगा। आपको लगेगा मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, वही आपके लिए बेहतर है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को जो भी कोई काम दिया जाए उसको वो अगर करके दिखा दे तो वही व्यक्ति चैंपियन कहलाता है, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो हर कोई काम को कर सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस समय कुंभ राशि वालों को इसको एज ए चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें तो देखिए परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। कार्यस्थल पर आप पॉलिटिक्स से बचें और किसी भी तरह के वाद विवाद से, अपने सीनियर्स की बात को हमेशा मानें और कलीग्स के साथ कोई किसी तरह के टकराव से बचें, अन्यथा कोई आपकी कंप्लेंट भी कर सकता है या आपसे कोई गलती भी हो सकती है जिसका फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको कुंभ राशि वालों बड़ा ध्यान रखना है और सेहत का भी ध्यान रखिए। तीसरी बात क्या है कि इसमें हम पॉजिटिव चीज़ क्या ला सकते हैं, मतलब कि इतना सब कुछ मैंने बताया कि इतनी दिक्कतें परेशानी रहेंगी, अवरोध रहेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है कि इस चीज़ में कुंभ राशि वाले क्या पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं। देखिए कुंभ राशि वाले अगर इस समय बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरे देश दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए योग बहुत अच्छा रहेगा। 12 जुलाई के बाद या 12 जुलाई तक भी और 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2017 तक भी अगर आप विदेश जाकर सेटल होने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहाँ जाके आपको अपने देश प्रदेश से ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा। किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी लग के वहाँ आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और ज़्यादा आपको बेटर भी रहेगा, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव रह सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब समय विपरीत हो तो इंसान को अपनी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो खराब चाल दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अपने सत्कर्मों से, हमें अपने अच्छे विचारों से चीज़ें खराब नहीं करनी चाहिए। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान को अपनी लाइफ में दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है, देखिए परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपके अनुकूल हो या ना हो, पेशेंस ही जो होता है हमें आगे बढ़ाता है चीज़ों को लेकर। चलिए मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी उपाय आप इन्हें बताइए। देखिए उपाय इस समय इनको काफ़ी करने की आवश्यकता है। जैसे आपको क्या करना है, सुबह शाम शनिदेव के मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शनिदेव को 5 बादाम उनकी मूर्ति पे चढ़ाएं, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी सेवा करें जी। और तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव जो है यहाँ अशुभ फलों में बहुत सी कमी करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुभ महादशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से ये जो अशुभ फल जो कुछ मिल रहे हैं या जो परेशानी रहेगी उनमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, ये भी बात देखी जाती है। तो कुंडली, व्यक्तिगत कुंडली आपकी बड़ी मैटर करेगी, लेकिन ये गोचर की प्रेडिक्शन है और गोचर की सिर्फ शनि के गोचर की प्रेडिक्शन है, तो और ग्रहों का प्रभाव जो है वो भी शुभ फलों में बढ़ोतरी कर सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।